बार एक आदिमानव ने फल खाया और उसके बीज अपने रहने के स्थान के पास की नरम मिट्टी पर फेंक दिए। अपने दैनिक जीवन में वह दिन भर जंगल में फलों की तलाश और शिकार करता था और फिर वापस उसी स्थान पर आकर सो जाता था। कुछ सप्ताह बाद एक दिन वह सुबह ऐसे ही बैठा हुआ था, तभी उसका ध्यान उस बीज पर गया। आदिमानव ने देखा कि उस बीज के एक तरफ से कुछ निकल रहा है। फिर कुछ दिनों के बाद देखा कि वह थोड़ा बड़ा हो गया था और पास के किसी पेड़ की नाजुक शाखा की तरह एक टहनी का रूप ले चुका था। वह आदिमानव यह नहीं समझ पा रहा था कि वह उगता हुआ बीज क्या है, लेकिन आदिमानव उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ देखकर बहुत खुश था। समय बीतता गया और एक दिन वह बीज पेड़ बन गया और फल देने लगा। वह आदिमानव बहुत खुश हुआ और उसे समझ आ गया कि यदि किसी भी फल का बीज मिट्टी में छोड़ दिया जाए तो एक दिन अवश्य फल देगा। उस आदिमानव ने अपना पसंदीदा फल खाया और उसके चारों ओर ढेर सारे बीज फेंक दिए, लेकिन कई बीज उगे ही नहीं। तभी उसने देखा कि नरम मिट्टी में छोड़ा गया बीज अंकुरित हो जाता है। फिर उसने लकड़ी की सहायता से कुछ दूर तक मिट्टी खोदी, उसे नरम किया और बीज फेंके। परिणामस्वरूप पहले से अधिक बीज एकत्र हो गए। बीज एकत्र करने के लिए आदिमानव ने पत्थर का हल बनाया और खेती शुरू की। इस तरह खेती की शुरुआत हुई। खेती के कारण आदिमानव को अब इधर उधर भटकना नहीं पड़ता था। खेती के लिए उन्हें एक बैल की आवश्यकता थी ताकि वे हल चला सकें। फिर उन्होंने जानवर पालना भी शुरू कर दिया। वे कुछ जानवरों से दूध निकालते थे और कुछ जानवरों से खेती करते थे। अब खेती को बचाने के लिए उन्हें अन्य जंगली जानवरों पर ध्यान देना था ताकि वे खेती को नष्ट न कर दें। इसके लिए आदिमानव खेती के निकट लकड़ी, मिट्टी, पत्तियों तथा पत्थरों की सहायता से झोपड़ियां बनाकर रहने लगे। इस तरह बाकी आदिमानव भी खेती करने लगे और अपनी झोपड़ियां बनाकर रहने लगे। झोपड़ियों की संख्या बढ़ती गई और बाद में इसने बस्ती का रूप ले लिया। लोग एक साथ रहने लगे, जिससे उनके लिए खेती करना, खुशहाल जीवन जीना और खतरनाक जंगली जानवरों से बचना आसान हो गया। एक बार एक आदिमानव ने लकड़ी के एक बड़े लट्ठे को ऊंचाई से लुढ़कते हुए देखा। फिर उसने एक लकड़ी का पहिया बनाया, जिसके कारण उन्होंने गधे, घोड़े और बैल की मदद से गाड़ियां बनाना शुरू कर दिया। इससे चीजों को धोना आसान हो गया। लंबी दूरी की यात्रा भी आसान हो गई। पहिए की सहायता से मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किया। आदिमानव हमेशा अपना घर नदियों के किनारे बनाते थे ताकि उन्हें आसानी से पानी मिल सके। एक बार एक आदिमानव ने नदी में एक सूखी लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ देखा। उसने सोचा कि क्यों न ऐसी ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठी की जाएं और उन्हें बांधकर नदी में प्रवाहित किया जाए। उसने वैसा ही किया और तैरना शुरू कर दिया। फिर उस पर कुछ वजन रखा गया। वह अब भी बिना डूबे तैर रहा था। फिर वह खुद बैठ गया और अभी भी तैर रहा था। इस तरह नाव का आविष्कार हुआ। नाव की सहायता से सामान ले जाना आसान हो गया और यात्रा करना भी आसान हो गया। एक बार आदिमानव एक पत्थर को दूसरे पत्थर से मार मार कर और अधिक धारदार बना रहा था। तभी उसमें से चिंगारी निकली और पास पड़ी सूखी घास में आग लग गई। उस आदिमानव को कुछ समझ नहीं आया और वह डरकर अपनी बस्ती की ओर भाग गया।
उन्होंने वहां जाकर उस अजीब चीज के बारे में बताया और जब तक वापस आकर आग देखी तब तक आग बुझ चुकी थी। केवल राख बची थी, जो उनके लिए भी नई बात थी। इस तरह आग की खोज हुई। गर्मी के मौसम में जंगलों में आग लग जाती है, जिससे कई जानवर जलकर मर जाते हैं। जब आदिमानव उन जानवरों को भूनकर खाता था तो उनका स्वाद अलग और स्वादिष्ट होता था। फिर वह मांस को आग में भूनकर खाने लगा। वे गेहूं, चावल, बाजरा आदि तथा अनेक बीजयुक्त फलों को भी आग की सहायता से पकाकर खाने लगे। वे भी आग जलाकर ठंड से बचने का प्रयास करने लगे। अंधेरे में रोशनी के लिए आग का प्रयोग शुरू किया। समुद्र का पानी इकट्ठा करके नमक बनाना शुरू किया। समय बीतता गया और नई चीजों का आविष्कार होता गया। धीरे धीरे आदिमानव ने अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप नियम कायदे बनाने शुरू कर दिए, ताकि साथ जिंदगी गुजारना आसान हो जाए। इस ज्ञान और समझ ने आदिम मनुष्य को आज के बौद्धिक मनुष्य में बदल दिया। आज के आधुनिक समय में मोबाइल, रेडियो, टीवी, बिजली, इंटरनेट आदि सब कुछ उपलब्ध है, जिसके कारण मानव जीवन बिल्कुल अलग और आसान हो गया है। ये सभी परिवर्तन आदिमानव से मानव जीवन का विकास है।